नहीं रहा भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा काल, चला गया यूपी का अन्ना हजारे। एक ऐसा जज जिसके सामने भ्रष्टाचारियों की रूह कांपती थी। देश का एक अकेला ऐसा लोकायुक्त जिसने 1 दर्जन मंत्रियों के करियर बर्बाद कर दिए। एक ऐसा लोकायुक्त जिसने कई मंत्रियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिसके शिकंजे से ना तो कोई नेता बचा, ना मंत्री, ना सांसद और ना विधायक। एक ऐसा लोकायुक्त जो चाहता था पीएम और सीएम को लोकायुक्त के दायरे में लाना। 10 साल तक उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की कुर्सी पर बैठा एक ऐसा शख्स जो हर सरकार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं रहा। हर सरकार के मंत्री उसके नाम से कांपते थे। उसने प्रधानमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग करके पूरे देश की सियासत में तहलका मचा दिया था। उसने मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग कर दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में रिटायर्ड जज एनके मेहरोत्रा को लोकायुक्त की कुर्सी पर बिठाया गया तो ना तो सरकार को यह इल्म था और ना ही किसी नेता को कि लोकायुक्त की कुर्सी इतनी पावरफुल भी हो सकती है, सरकारों की चूल्हे हिला देगी। मायावती सरकार के 18 मंत्रियों और 16 विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करके एनके मेहरोत्रा ने इतिहास लिख दिया था। 2007 में एनके मेहरोत्रा उस वक्त चर्चा में आए जब उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर मायावती सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। सबसे पहले मायावती सरकार के होम्योपैथिक और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी के खिलाफ जांच पूरी की। अंत्येष्टि स्थल पर कब्जे के लिए शुरू हुई जांच में राजेश त्रिपाठी को दोषी पाया गया। उसके बाद माया सरकार में कद्दावर मंत्री रहे अवधपाल सिंह के खिलाफ जांच रिपोर्ट में भी वो भ्रष्टाचार और अपने बेटे को सरकारी पशुधन अस्पतालों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देने और उसमें अनियमितता के दोषी पाए गए। इन दोनों मंत्रियों को लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री मायावती ने बर्खास्त कर दिया था। मायावती जैसी सख्त प्रशासक, सख्त मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद कठोर फैसले लेने को मजबूर होना पड़ा। मायावती सरकार में शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा और श्रम मंत्री बादशाह सिंह पर लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट की वजह से ही गाज गिरी थी। रंगनाथ मिश्रा पर भदोही और बादशाह सिंह पर महोबा के खरेला में ग्राम सभा की जमीन कब्जा करने, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उस समय रंगनाथ मिश्रा ब्राह्मण बिरादरी से सरकार में एक बड़ा चेहरा थे। बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग के तहत उनको हटाना एक बड़ा फैसला था। वहीं बादशाह सिंह की बुंदेलखंड में तूती बोलती थी। मायावती ने इन मंत्रियों को न सिर्फ हटाया बल्कि इस बात को भी प्रचारित किया कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहती। हालांकि इसके पीछे लोकायुक्त की मजबूत और तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट थी जिसको नजरअंदाज करना मुश्किल था। 10 सालों के कार्यकाल में 3 पार्टियों का शासनकाल देखने वाले जस्टिस एनके मेहरोत्रा को लोकायुक्त संगठन की साख को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान एक ही समय पर लोकायुक्त के रूप में एनके मेहरोत्रा तत्कालीन बीएसपी सरकार के 18 मंत्रियों और 16 विधायकों की जांच कर रहे थे। साथ ही विपक्ष के भी कई विधायकों की जांच कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने आम लोगों की शिकायतों पर जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसके आधार पर जनप्रतिनिधियों को दोषी करार दिया जा सका। ये उनके तेवर अखिलेश सरकार में भी जारी रहे। इन दिनों जेल में बंद तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की भी जांच एनके मेहरोत्रा ने ही की थी। इतना ही नहीं, मायावती सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी एनके मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार की जांच की थी। बाबू सिंह कुशवाहा और सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। एनके मेहरोत्रा ने लोकायुक्त कार्यालय को जनता दरबार में तब्दील कर दिया था। कार्यालय समय पर कोई भी व्यक्ति कभी भी महज एक एफिडेविट के आधार पर किसी नेता जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि उसके खिलाफ सबूत होना जरूरी है। 2006 से 2016 तक लोकायुक्त रहे एनके मेहरोत्रा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आखिरकार 78 साल की उम्र में एनके मेहरोत्रा ने अपनी आखिरी सांस ली।
भले ही पूर्व लोकायुक्त अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हनक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सियासत में कायम रहेगी। जब जब सियासतदानों के भ्रष्टाचार का जिक्र आएगा, तब तब एनके मल्होत्रा का नाम पूरे अदब से लिया जाएगा। अलविदा एनके मल्होत्रा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए लखनऊ से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।